जय हिंद साथियों, मैं राहुल सेरिया मैथ्स राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं प्रायिकता में 2 चैप्टर देख चुके हैं, सिक्के और पासे। आज हम देखेंगे ताश, जिसे कहते हैं कार्ड्स या पत्ते। स्पेशल ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम के लिए हम लेके आए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दे और जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखा है उसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं ताश या फिर कार्ड्स। प्रायिकता क्या होती है, मैंने ये दोनों चैप्टर में बताया, सिक्के और पासे दोनों में बताया। आज देखेंगे आज भी क्या होती है प्रायिकता की डेफिनेशन क्या है कि जब घटना की निश्चितताओं को अंकगणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहा जाता है। मतलब ये है कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, हमारा जो आने की संभावना होती है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। मतलब प्रायिकता बराबर ये होती है कि एक निश्चित नहीं, जो कुल रहता है, टोटल रहता है, उसमें से कितने व्यक्ति आ सकते हैं, कितना आ सकता है, ये होता है प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर याद रखना कि आने की संभावना बटे कुल संभावना। ताश, पत्ते, कार्ड्स, ये सभी एक ही नाम है। अब आपने बचपन में सभी ने खेला होगा ताश या कार्ड्स, देखे भी होंगे। तो आज हम देखेंगे इसी पे क्वेश्चन। कार्ड्स से रिलेटेड ग्रुप 2 उसका सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कार्ड्स में टोटल पत्ते होते हैं 52 या 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। उसमें 2 कलर होता है। 52 टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। इसमें 2 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? एक तो लाल कलर के पत्ते होते हैं और एक काले कलर के पत्ते होते हैं। तो टोटल हमारे ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते को 2 भागों में बांटूंगा, एक तो लाल कलर का होगा और एक काले कलर का। पूरा जो भी आप सीखेंगे इसी स्ट्रक्चर पे सीखेंगे। ताश के 52 पत्तों में 2 कलर होते हैं, लाल और काले। लाल पत्ते हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। लाल पत्ते मेरे कितने होते हैं? 26 होते हैं। लाल को रेड बोलते हैं। और ब्लैक पत्ते मेरे पास कितने होते हैं? 26 होते हैं। ब्लैक पत्ते भी मेरे पास कितने होते हैं? 26 होते हैं। लेकिन जो लाल पत्ते हैं, लाल पत्ते भी 2 भागों में बना होता है। एक तो ईट, जिसे डायमोनेट कहा जाता है, और एक होता है लाल पान का। कौन कौन से होते हैं? लाल पत्ते में भी 2 पत्ते होते हैं। एक तो ईट का पत्ता होता है जो इस आकृति का बना हुआ होता है। जो देखा होगा उन्हें याद आ गया होगा कि ईट किस आकृति का बना होता है? इस प्रकार का। तो उसके कितने पत्ते होते हैं? 23। और लाल पत्ते में एक लाल पान होता है। लाल पान होता है तो लाल पान के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो ईट के 13 और लाल पान के 13, टोटल कितने हो गए? लाल पत्ते 26। अब उसी प्रकार से काले पत्ते होते हैं। काल में क्या होता है? एक चीड़ी नाम की पत्ती होती है और एक हुक्कुम, जिसे हम काला पत्ता सामान्य भाषा में बोलते हैं। अब चीड़ी की आकृति ऐसी होती है और काले पान की आकृति ऐसे। तो चीड़ी के कितने पत्ते होते हैं? 13। और हुक्कुम के कितने या काले पान के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। 13 तो काले पत्ते कितने हो गए? 26। तो आपको ये याद रखना है कि जो लाल पत्ता होता है, लाल पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। काले पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। लाल के कितने पत्ते होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ईट और एक लाल पान। लाल पान कितने का होता है? 13 का। और ईट कितने का होता है? 13 का। उसी प्रकार से काले पत्ते कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, चीड़ी और हुक्कुम, जिसे सामान्य भाषा में काला पान बोलते हैं। चीड़ी के कितने पत्ते? 13। और हुक्कुम के कितने पत्ते होते हैं? काले पान के 13 होते हैं। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं हमारे? 52। इसी प्रकार से कौन कौन से पत्ते होते हैं दोस्तों? देखो यहाँ पे कितने पत्ते होते हैं हमारे। एक तो जो क्या बोलते हैं इक्का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस। इक्के के कितने पत्ते होते हैं? 4। दूरी के कितने होते हैं? 4। तीरी के भी कितने होते हैं? 4। चौवा के भी कितने होते हैं? 4। सभी पत्ते कितने कितने के होते हैं? 4 के होते हैं। उसमें से एक जैक होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। जैक मतलब गुलाम, क्वीन मतलब रानी और किंग मतलब राजा होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में बादशाह, बेगम और गुलाम बोलते हैं। अब दोस्तों ये तो हमारे जो 52 पत्तों में से जो आकृति रहती है वो वाले पत्ते हैं। अब हम देखते हैं कि बड़े पत्ते कौन कौन से होते हैं। जो 52 पत्ते में सबसे बड़े पत्ते होता है इक्का होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। इन्हें ऑनर्स पत्ते या बड़े पत्ते कहते हैं। बड़े पत्ते एस और के से किंग, जिसे बादशाह बोलते हैं, क्यू से क्वीन रानी,
जिसे बेगम बोलते हैं, और जेक से गुलाम। इक्के के 4 पत्ते होते हैं, बादशाह के 4 पत्ते होते हैं, क्वीन से कितने होते हैं 4, और जेक कितने होते हैं 4। टोटल पत्ते बड़े कितने होते हैं 16 पत्ते होते हैं। तो आपको ये याद रखना कि बड़े पत्ते में कौन कौन है, तो 4 पत्ते होते हैं बड़े पत्ते, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। अब इसी प्रकार से 52 पत्तों की गड्डी में 4 पत्ते, 3 पत्ते चित्र वाले होते हैं। कैसे होते हैं, फेस वाले, जिनके ऊपर फेस बना हुआ रहता है। तो एक तो कौन कौन सा होता है, बादशाह, बेगम और एक गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम के ऊपर क्या बना हुआ रहता है, चित्र बना हुआ रहता है। बादशाह के कितने पत्ते 4, बेगम के कितने पत्ते 4 और गुलाम के कितने पत्ते 4, टोटल हुए 12। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि चित्र वाले पत्ते टोटल हमारे कितने होते हैं 12 होते हैं, और बड़े पत्ते हमारे कितने होते हैं 16 पत्ते होते हैं। चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं 3। इक्का चित्र वाला नहीं होता, इक्के पे चित्र बना हुआ नहीं रहता है, वो सामान्य ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। तो हमारे चित्र वाले पत्ते कितने 3, और बड़े पत्ते कितने 1 2 3 4, बड़े पत्ते कितने हुए 4, और टोटल पत्ते की आकृति कितनी है हमारी ये वाली। और 52 पत्तों में कुल 52 पत्ते में से लाल कितने के 26, काले कितने के 26। लाल को 2 भागों में बांटा तो कितना हुआ, ईंट और लाल पान 13 होते हैं। और काले पत्ते में से चीड़ी और हुक्कुम को काला पान बोलते हैं, तो 13 के होते हैं। तो टोटल पत्ते हमारे कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं। तो इसी पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसी टेबल पे आएगा हमारा क्वेश्चन। स्पेशल ग्रुप 2 का सब ग्रुप 4 के लिए तैयारी करने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अन्य एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, सटीक क्वेश्चन आता है। तो ये था हमारा बेसिक 52 पत्तों से संबंधित। अब एक नोट लिखना या नोट याद रखना आपको कि हमेशा क्वेश्चन में अथवा या बोलता है, अथवा या शब्द का यूज़ होता है, तो हम प्लस करेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि अथवा और या कहाँ पे आता है, और तब कौन सा चिन्ह लगाना है, तो प्लस। यदि, और, तथा और वो शब्द यूज़ करता है क्वेश्चन में, तो हम किस चिन्ह का यूज़ करेंगे, गुणित चिन्ह का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में यदि अथवा या का प्रयोग करेगा तो प्लस चिन्ह यूज़ करेंगे, और, तथा और वह का यूज़ करेगा तो हम किस चिन्ह का यूज़ करेंगे, गुणित चिन्ह का यूज़ करेंगे। आप दोस्तों इसी प्रकार से एक नोट याद रखना कि ये एन संचय 1 बराबर क्या होता है, एन होता है। एन संचय 1 बराबर क्या होता है, एन होता है। एन संचय, इसको क्या बोलते हैं, संचय, कॉम्बिनेशन। एन संचय 1 बराबर क्या होता है, एन होता है। अगर मैं इसी को एक पहला नोट तो ये हुआ। अब दोस्तों दूसरा नोट हमारा क्या कि एन सी आर, एन संचय आर, मतलब कि एन कॉम्बिनेशन आर, एन में से आर वस्तु लेने पर। तो इसका अर्थ क्या होगा कि एन का फैक्टर बटे आर का फैक्टर कोष्टक एन माइनस आर का फैक्टर। दोस्तों ये 2 नोट आपको याद रखना है कि एन में से एक वस्तु लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, एन ही आएगा। कितना आएगा, एन, ये फैक्टर नहीं है। एन में से एक वस्तु लेते हो तो कितना आएगा, एन। अगर एन संचय आर या एन कॉम्बिनेशन आर, मतलब कि एन में से आर वस्तु लेने पर हमारा फार्मूला क्या बनेगा कि एन का फैक्टर आर का फैक्टर कोष्टक एन माइनस आर का फैक्टर होता है। अब दोस्तों ये फैक्टर, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो इस चिन्ह का मतलब ये होता है दोस्तों, क्या होता है, देखो क्या दिया है, एन फैक्टर। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको कि 10 फैक्टर, 10 फैक्टर मतलब ये कि जो 10 है 10 का उल्टा गुण है। 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 1 3 गुणित 2 गुणित 1, कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 1 तक। मतलब 10 का फैक्टर बोलेगा तो 10 को हम कहाँ तक लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे। कैसे, गुणित में, वो भी घटते क्रम में। उसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे बोलता है हमें 5 का फैक्टर बोलता है तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित
1 होता है। फैक्टर का मतलब होता है हमेशा गुणित में और उल्टे क्रम में लिखना होता है। n, अब n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है कि कुल संख्या, n बराबर हमारी क्या होती है, कुल संख्या, n बराबर कुल संख्या, और r बराबर होता है, r बराबर हमारा क्या होता है, निकाली गई संख्या, निकाली गई, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम चुनी गई संख्या। इसी को क्या बोल सकते हैं हम, चुनी गई संख्या। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नोट है कि आपको याद ही रखना। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि n बराबर, n देखो n क्या हमारी कुल वस्तु है, उसमें से संचय मतलब क्या होता है, चुनना, उसमें से r वस्तु चुन रहा हूँ तो कितना होगा, n का फैक्टर बटे r का फैक्टर और n माइनस r। ये नोट आपको याद रखना है दोस्तों, ये नोट क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनेंगे आगे। और एक नोट ये याद रखना कि n में से अगर एक वस्तु ले रहा हूँ तो कितना होगा हमारा, n का n ही आएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नोट है, इस क्वेश्चन की जान है। तो दोस्तों आपको समझ में आए कि n बराबर क्या होता है, कुल संख्या, r बराबर निकाली गई संख्या या चुनी गई संख्या, और ये 2 नोट है वो आपको याद रखना है। और मैंने ये भी बता दिया है कि आपको फैक्टर इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई सी भी संख्या दी हुई उसको घटते क्रम में कहाँ लिखना है, गुणित में लिखना है। तो ये पत्ते से रिलेटेड इतने ही नोट थे दोस्तों। एक बार और आपको बता देता हूँ कि टोटल पत्तों कितने होते हैं हमारे, 52, लाल पत्ते 26, काले पत्ते 26, उसमें से ईंट 13, लाल पान 13, चीड़ी के 13, हुक्कुम या काला किसको बोलते हैं, एक ही होता है उसके 13, और ये इनकी आकृति दर्शाई गई है। बड़े पत्ते हमारे कितने होते हैं, 4, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, और चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट नोट और है कि क्वेश्चन में अथवा या बोलता है तो प्लस करेंगे, और तथा वो का यूज़ करता है तो हम गुणित चिन्ह का यूज़ करेंगे। आइए दोस्तों तो अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो दोस्तों। देखो दोस्तों कि ताश के एक पत्तों में से, यहाँ पे लिख लेना दोस्तों, ताश की एक गड्डी, क्या लिख लेना, गड्डी। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब ये है कि पत्ते में इक्का आना चाहिए। इक्के के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, पहले तो ये बताओ कि पूरी गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। टोटल पत्ते हमारे कितने हैं, टोटल पत्ते कितने हमारे, 52। उसमें से इक्का बोला है, ना तो लाल बोला है ना काला बोला, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ इक्के 52 पत्तों में से इक्के के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। टोटल पत्ते हमारे कितने हैं, 52। और जो एस है या क्या है हमारा, इक्का है, क्या है, इक्का है, वो कितना है हमारे, 4 है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में हमें कि 52 पत्ते में से एक पत्ता निकालना है। तो अभी दोस्तों मैंने क्या बोला है कि एन हमारा कितना होता है टोटल, उसमें से कितना पत्ता चुन रहा हूँ, कितना पत्ता बोला है यहाँ पे, एक पत्ता। तो हम किसको लिखेंगे, एक पत्ते को लिखेंगे। कितने लिख रहे, एक। इसके बराबर में कितना होता है, एन होता है। अब आगे देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में हमें कि जो 52 पत्ता है, 52 पत्तों में से कितने पत्ते को चुन रहा, एक पत्ते को चुन रहा है। लेकिन हमारे इक्के के कितने पत्ते हैं, 4 है। तो 4 पत्तों में से सिर्फ एक ही पत्ता तो निकलेगा वो भी। मेरे पास कितना है टोटल प्रायिकता, मेरे पास 52 पत्ते, उसमें से इक्का। अब इक्के के आने की संभावना कितनी है, 4 पत्ते हैं, लेकिन 4 में से भी कितना पत्ता आएगा मेरा, एक ही पत्ता आएगा। कितना पत्ता आएगा, एक ही पत्ता आएगा मेरा 52 पत्तों में से। तो हमारी प्रायिकता बराबर क्या होता है दोस्तों कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना होते हैं।
प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो हमारी आने की संभावना कितनी है 4, और 4 में से कितना पत्ता बोला है क्वेश्चन में 1, तो आने की संभावना कितनी 4C और बटे 1। अब दोस्तों कुल संभावना मेरे पास कितने हैं 52C और बटे 52C1। तो आने की संभावना कितनी 4 पत्तों में से 1 और 52 पत्तों में से भी 1। अब इसको मैं हल करूंगा दोस्तों। अभी क्या देखा था हमने NC1 बराबर कितना होता है n का a। तो n बराबर कितना होता है कुल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस 4C1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4, और ये 52 को क्या लिख सकता हूँ 52। अब ये कट रहा, क्या काट के देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना होगा 1/3 होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 1/3 होगा। अगर दोस्तों पहली बार पत्ते पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा कठिन तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखना, समझ आना ही चाहिए और आ ही जाएगा। देखो अब क्या बोला है कि 52 पत्ता। पहले तो ये बताओ कि प्रायिकता बराबर क्या होता है कि आने की संभावना बटे कुल संभावना, ये याद रखना आप तो। और n बराबर n वस्तु में से एक वस्तु में को चुनना है, मतलब कि n टोटल होता है और उसमें से कितना चुन रहा है 1, तो कितना होगा n ही होगा। आप क्वेश्चन में क्या बोला है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। कितना पत्ता निकाल रहा है 1, तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। एक पत्ता बोले तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि एक पत्ते को यादृच्छिक निकाला जाता है। तो काली रानी, क्या बोला है काली रानी। अब टोटल पत्ता मेरा कितना है 52 पत्ते हैं। अब डायरेक्ट ऐसे लिखना 52 पत्ते, 52 में से कितना पत्ता निकाल रहा मैं 1 पत्ता निकाल रहा। 52 पत्तों में से कितना पत्ता निकाल रहा 1 पत्ता। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या कि ब्लैक क्वीन, मतलब कि काली रानी। अब काली रानी कहाँ पे होगी, जहाँ पे काले पत्ते होंगे। तो आप याद रखना कि कहाँ होंगे काली रानी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। अब ये दोस्तों याद रखो कि क्या बोला कि ब्लैक क्वीन। अब जो ब्लैक क्यू कितनी होती, टोटल कितने क्यू होती है 4, मतलब बेगम कितनी होती है 4। लेकिन काले पत्ते कितने होंगे, देखो 4 में से 2 तो लाल होंगे, 2 लाल होंगे और 2 काय के होंगे काले के, क्योंकि लाल कौन कौन से, एक तो लाल पान और एक ईंट का होगा। लेकिन 2 पत्ते काय के होंगे हमारे काले होंगे, 2 पत्ते काय के होंगे काले होंगे, एक तो चीड़ी का होगा और एक मैंने बोला था काला पान। मतलब कि 4 पत्तों में से लाल कितने होंगे मेरे 2, और 2 कितने होंगे काले होंगे, 2 कितने होंगे काले। लेकिन बोला क्या क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि काली रानी, मतलब कि इन काले 2 कालों पत्तों में से क्या चाहिए हमें काली रानी चाहिए। तो अब काले या तो चीड़ी भी हो सकता है या फिर काला पान, या फिर इसी काले पान को क्या बोलते हैं हुक्कुम। तो 2 में से कितना पत्ता निकाल रहे हम 1 पत्ता, 2 में से कितने पत्ते निकाल रहे 1 पत्ते निकाल रहे। तो अब इसको हल करूँगा, देखो NC1 बराबर कितना होता n, तो इसको यहाँ कितना है 2C1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 बटे कितना 52, 2 बटे कितना लिख सकता हूँ मैं 52 लिख सकता हूँ, 2 बटे 52 लिख सकता हूँ। अब इसी को काटूंगा मैं 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो हमारा आंसर कितना होगा 1/26 होगा। दोस्तों समझ में आया वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। मतलब कि 52 पत्तों में से एक ही पत्ता निकाल रहा है, अभी तो हम एक ही पत्ते देख रहे हैं, एक पत्ता, तो क्या होना चाहिए गुलाम। आप दोस्तों ये बताओ कि गुलाम किसको बोलते हैं, जैक को। जैक के कितने पत्ते होते हैं 4, कौन कौन से 2 लाल और 2 काले, कितने काले 2, टोटल पत्ते कितने होगा हमारे, टोटल पत्ते कितने हो गए 4। अब दोस्तों पहले तो ये समझो कि प्रायिकता बराबर क्या होता है आने की संभावना बटे कुल। अब 52 पत्तों में से कितना पत्ता आ रहा, 1 पत्ता आ रहा है, और वो भी कौन सा आ रहा जैक मतलब क्या गुलाम का पत्ता कितना आ रहा 1। गुलाम के कितने पत्ते होते हैं टोटल 4, 4 में से कितना पत्ता आ रहा 1। अब इसको मैं हल करूँगा तो कितना आएगा, अभी मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कि NC-1 बराबर कितना होता है n, तो 4/52। अब इसको हल करूँगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो हमारा आंसर कितना होगा 1/13। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाए तो हुक्कुम मतलब क्या होता है काला पान। हुक्कुम मतलब क्या काला। तो अब क्या बोला कि काला पान
कितना पत्ता निकल रहा ताश की गड्डी में से एक, तो आपको फाड़ से याद आना चाहिए कि एन मतलब एक पत्ता निकल रहा, कुल पत्तों में से कितना पत्ता निकल रहा एन, तो कितना हमारा होगा एन होगा। तो कुल पत्ते कितने हमारे 52 पत्तों में से कितना पत्ता एक निकल रहा है। लेकिन हुक्कुम के और काले पान के पत्ते कितने होते हैं 26। दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हुक्कुम नहीं कितने होते हैं, काला पान के पत्ते सॉरी दोस्तों कितने होते हैं 13 होते हैं। सॉरी मैंने क्या लिख दिया था 26 लिख दिया था, सॉरी गलती हो गई। क्या है कि हुक्कुम या काले पान के पत्ते कितने होते हैं 13, कितने होते हैं 13, काला पान या हुक्कुम के पत्ते कितने होते हैं 13। अब बोला क्या कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकल रहा, 52 पत्तों में से कितना पत्ता निकल रहा, एक पत्ता मैं निकल रहा हूँ, 52 पत्तों में से मैं एक पत्ता निकल रहा हूँ, वो भी कौन सा, हुक्कुम। अब हुक्कुम मतलब काले पान के 13 पत्तों में से कोई सा भी हो सकता है, इक्का, दुर्री, तिर्री, चौवी, पंजी, छक्की, बादशाह, बेगम, गुलाम, कुछ भी हो सकता है 13 पत्तों में से। तो 13 और 1, 13 में से कोई सा भी एक पत्ता होगा। अब मैंने क्या लिखा कि कुल कितना हमारे 13 पत्ते हैं हुक्कुम के, उसमें से एक पत्ता निकल रहा, तो NC1 बराबर कितना होता है n, तो कितना होगा 13, और 13 बट्टे कितना है हमारा 52, कितना है 52। क्यों, क्योंकि इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 13 बट्टे 52। अब ये कट रहा क्या 13 का पहाड़ से कट रहा हो तो काटो उसको, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 दिया 39, 13 चौक 52। तो हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों 1/4 होगा। दोस्तों पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा कठिन लगेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन भी उसी प्रकार के है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकाला जाता है उसके लाल होने के। अब क्या बोल रहा है लाल। आप दोस्तों यहाँ पे बताओ कि लाल पत्ते कितने होते हैं मेरे पास 26। देखो लाल पत्ते कितने हैं 26, तो मेरे को याद आना चाहिए कि लाल पत्ते मेरे पास कितने हैं 26, लाल पत्ते कितने हैं 26। अब कितने पत्ते टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, और 52 पत्तों में से कितना निकाल रहा मैं एक पत्ता निकाल रहा, कितने पत्ता निकाल रहा एक पत्ता निकाल रहा मैं। अब 26 में से भी तो एक पत्ता निकाल रहा ना, क्योंकि लाल पत्ता, अब लाल कोई सा भी पत्ता हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है और लाल पान के भी हो सकते हैं। 26 में से कोई सा भी हो सकता है, इक्का, दुर्रा, तिर्रा, 14, पंजा, कुछ भी, लेकिन लाल होना चाहिए। तो 26 में से कितना पत्ता एक पत्ता। अब इसको मैं हल करूँगा। अभी हमने NC1 बराबर कितना होता है m, तो 26/52 लिख सकता हूँ, 26/52 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो अब इसको मैं किसके पहाड़ से काटूँ, 26, 26 से कम 26, 26 दूना 52, तो हमारा आंसर कितना होगा 1/2 होगा। कितना होगा 1/2 होगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ते को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। कितने पत्ते 52 पत्तों, एक पत्ता बोला तो NC1, n कॉम्बिनेशन 1 बराबर कितना होता है n, कितने पत्ते बोला है 52 पत्तों में से कितना पत्ता निकाल रहा है एक। अब चित्र वाले पत्ते, आप दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अपना फंसेगा, कौन सा चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं मैंने बोला था, कितने पत्ते होते हैं 3, कौन कौन से, बादशाह, बेगम और गुलाम। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। चित्र वाले फेस वाले पत्ते कितने, बादशाह, बेगम और गुलाम। टोटल पत्ते कितने हैं मेरे 4, टोटल पत्ते कितने हैं चित्र वाले, मेरे पास 4 पत्ते हैं। एक बार आप अच्छे से एनालिसिस कर ले कि चित्र वाले पत्ते मेरे पास कितने हैं 4। वो डॉक्टर साहब होतो नहीं मैं हम, तो दोस्तों चित्र वाले पत्ते मेरे पास कितने हैं 3 है, चित्र वाले पत्ते मेरे पास कितने हैं 3 है, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो टोटल चित्र वाले पत्ते कितने हुए, बादशाह के कितने होते हैं 4, बेगम के कितने होते हैं 4 और गुलाम के कितने होते हैं 4। तो टोटल पत्ते मेरे कितने हो गए 12। अब कितने पत्ते, टोटल कितने पत्ते हैं मेरे पास, इसके 4 होते हैं, इसके 4 होते हैं और इसके 4 होते हैं, तो टोटल मेरे पास 12 पत्ते। अब चित्र वाला 12 पत्तों में से कोई सा भी एक हो सकता है, या तो बादशाह के 4 हो सकते हैं, लाल भी हो सकता है, लाल चिड़ी हो सकती है, हुक्कुम हो सकता है, ईंट हो सकता है या लाल पान हो सकता है, बेगम में से कोई सा भी 4 हो सकता है, गुलाम में से भी कोई सा भी 4 पत्ता हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 52 पत्तों में से कितना निकाला, एक पत्ता निकाला। तो दोस्तों आप इसको हल करूँगा तो 12 1C बराबर कितना होगा, ये 12 और 52 का 52। अब ये कट रहा क्या, हाँ दोस्तों कट रहा किसके पहाड़ से, 4 के पहाड़ से, आराम से कट रहा। 4 1 4 4 9 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 12। तो हमारा आंसर कितना होगा 3/13 होगा। तो दोस्तों ये थे बेसिक क्वेश्चन पत्ते ताश कार्ड से।
अब हम देखेंगे थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन। दोस्तों जो 7वां क्वेश्चन बचा हुआ मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो आप हल करके लाओगे। लेकिन मैं एक बार और बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जो मैंने आगे सबसे शुरू में हेडिंग में बताया है, वो आपको याद रखना है। और जो हमारा एन बराबर कितना होता है, टोटल होता है, और आर बराबर होता है जो निकाली या चुनी गई संख्या होती है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्त फ्रेंड्स जो भी हो उन्हें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।